दोस्तों, यह कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी और आपकी आंखों में आंसू ला सकती है। यह सिर्फ एक लड़की की नहीं, बल्कि उन अनगिनत लड़कियों की कहानी है जो ऐसी भयावह परिस्थितियों का शिकार होती हैं। एक लड़की अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए निकली। जब वह तय जगह पहुंची तो उसका बॉयफ्रेंड वहां नहीं था। उसने कई बार कॉल किया लेकिन कोई जवाब नहीं आया। वह पहचान में खड़ी इंतजार कर रही थी। समय बीतता गया, शाम हो गई, फिर रात होने लगी। चारों ओर अंधेरा घिरने लगा और सड़कें सुनसान होने लगी। तभी एक ऑटो चालक वहां आया और उससे पूछा कि उसे कहां जाना है। लड़की असमंजस में थी, लेकिन ऑटो वाले की बातों में आ गई और उसके ऑटो में बैठ गई। वह सोच रही थी कि वह उसे सुरक्षित घर छोड़ देगा, लेकिन उसकी नीयत कुछ और थी। ऑटो चालक ने रास्ता बदल दिया और एक सुनसान इलाके की तरफ बढ़ने लगा। लड़की ने घबराकर पूछा कि वह कहां जा रहा है, लेकिन ड्राइवर ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन ऑटो की लॉकिंग सिस्टम ने उसे रोक दिया। कुछ ही देर में वह एक अनजान हॉस्टल में पहुंची, जहां पहले से कुछ लोग मौजूद थे। लड़की की हालत नाजुक थी और वह समझ नहीं पा रही थी कि क्या हो रहा है। वहां के लोगों ने जबरदस्ती उसे अंदर खींच लिया। उसके हाथ पैर बांध दिए गए और उसे एक कमरे में बंद कर दिया गया। फिर उसे नशीली दवाइयां दी गईं, जिससे वह कमजोर पड़ गई। वह दर्द और बेहोशी के बीच संघर्ष कर रही थी। हॉस्टल में 12 लोग थे, जो बड़े और रसूखदार थे। वे सभी एक एक कर उसकी असहायता का फायदा उठाते गए। उसकी चीखें कमरे की दीवारों में ही दबकर रह गईं। कोई उसे बचाने नहीं आया। अगली सुबह जब उसकी हालत बेहद खराब हो चुकी थी, तब उन्होंने उसे एक पुराने कपड़ों में लपेटा और किसी को शक न हो इसलिए एक ट्रेन में बैठा दिया। दर्द और बेबसी के बीच लड़की ट्रेन में अकेली थी, लेकिन उसकी परीक्षा अभी खत्म नहीं हुई थी। ट्रेन में एक अन्य यात्री ने उसकी स्थिति को कमजोर समझकर उसका फायदा उठाने की कोशिश की। उसकी तकलीफें खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसने मदद के लिए पुकारने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज कोई सुनने वाला नहीं था। इस सफर के दौरान एक महिला यात्री ने लड़की की हालत देखी और उससे बात करने की कोशिश की। लड़की की हालत देखकर उसने तुरंत रेलवे पुलिस को सूचना दी। अगला स्टेशन आते ही पुलिस ने हस्तक्षेप किया और लड़की को सुरक्षित बाहर निकाला। इसके बाद लड़की को एक सामाजिक संस्था की मदद से सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। धीरे धीरे वह अपनी तकलीफों से उबरने लगी। उसने हिम्मत दिखाई और उन सभी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई जिन्होंने उसके साथ अमानवीयता की थी। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि मुश्किल हालातों में भी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए और अन्याय के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। समाज को यह सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर कब तक महिलाओं को इस तरह की दरिंदगी का शिकार होना पड़ेगा। हमें इसे रोकने के लिए कदम उठाने होंगे ताकि कोई और लड़की इस भयावहता का सामना न करे।